थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ और संवाद थिएटर ग्रुप प्रस्तुत करते हैं ओम नमः शिवाय। प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। देवी सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, अतः हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। परंतु मैं तो उनकी पुत्री हूँ तथा एक पुत्री को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। समस्त देवगण, ऋषि, मुनि, क्या आपके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि महादेव की उपस्थिति के बिना आप सबकी उपस्थिति निरर्थक है? घोर पाप किया है आपने और इस पाप का दंड भी आपको अवश्य भोगना होगा। भद्रे, तुम्हारे इस कथन का क्या लाभ? इस समय तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। परंतु तुम यहां आई ही क्यों? तुम्हारा पति शिव अमंगल स्वरूप है। मैं आपके द्वारा दिए गए इस शरीर का त्याग करूंगी। मैं आपके इस यज्ञ में स्वयं की आहुति देकर अपने प्राणों का त्याग करूंगी। इस देह का त्याग करूंगी। महादेव! ये कुछ तुच्छ मानव हैं जो अपने ग्राम में शिव पूजा कर रहे थे। ले जाओ इन्हें और इनके सर धड़ से अलग कर दो। समस्त लोकों में ये चेतावनी दे दी जाए कि मुझ सर्व विधाता के अतिरिक्त यदि किसी ने अन्य किसी भी दुष्ट आत्मा की पूजा अर्चना की तो उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। मोही रंग दे पिया, तू अपने ही रंग में। प्रेम सागर में डूबूं मैं तेरे संग। तुमने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का साहस कैसे किया? मैं तुम्हें अभी भस्म किए देता हूं। शिव की बारात चली, डमरू बजात चली, नंदी और भूतों की टोली के साथ चली। भोरा बेहाने को ढोल बजात चली, सबको नचात चली, शिव की बारात चली। ये नहीं हो सकता, मेरे जमाता ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। शांत हो जाओ। हे राजन, आप भी मेरी बात सुनिए। आप अपनी पुत्री के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे धकेल दीजिए, परंतु मैं अपनी पुत्री का हाथ इस शमशानवासी को कदाचित नहीं दूंगी। देवी, वो देखो, वो भगवान महादेव अपने वास्तविक रूप में पधार रहे हैं। मुझे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हे देव, आप जो भी हैं, परंतु मैं बिना माता की आज्ञा के आपको कक्ष के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरी समस्त शक्तियों, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। तुम सभी प्रकट हो जाओ। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आज से तुम समस्त गणों के ईश अर्थात गणेश कहलाओगे। तुम मुझे स्थूल रूप में लंका ले जाना चाहते हो, इसे ले जाओ, परंतु मेरी चेतावनी है कि यहां से लंका के मार्ग में तुम इसे कदापि भूमि पर नहीं रखोगे। यदि भूलवश भी यह शिवलिंग तुमने इसके निश्चित स्थान से पूर्व कहीं और रख दिया
तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। घोर तप। जब तक मुझे शिव की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक घोर तप। मुझे विश्वास है कि वही भोलेनाथ मेरी मृत्यु को भी मुझसे दूर ले जाएंगे। मैं एक महामृत्युंजय मंत्र की रचना करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आंखें खोल, देख तेरे सामने स्वयं यमराज खड़े हैं। तेरा जीवन काल समाप्त हो चुका है। अपना यह तप बंद कर। कि इस बालक का रचित यह महामृत्युंजय मंत्र एक महामंत्र है। जो कोई भी पूरी निष्ठा, भक्ति एवं समर्पण से इसका जप करेगा, तुम उसके निकट नहीं जाओगे। किंतु हे सदाशिव, इस प्रकार तो सभी अमर हो जाएंगे। नहीं यमराज, इस महामृत्युंजय मंत्र का पालन करने वाला अकाल मृत्यु से अमर हो जाएगा, परंतु कालांतर में अपनी लंबी आयु पूरी करके वह अवश्य ही यमलोक जाएगा। शो बुकिंग के लिए संपर्क करें राजीव मेहता से 9855159199 या मुकेश शर्मा से 9988259200, राजीव मेहता 786@gmail.com या theatrearts2001@yahoo.com।